हेलो गाइस, चलिए देख एसएससी ऑल एग्जाम्स के लिए मैं यहाँ पे लास्ट 10 इयर्स के आपके रिपीटेड क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ जी के। ठीक है, तो आज इसकी क्लास फिफ्थ है। अब जरूर ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास को। क्लास की टाइमिंग आप लोग याद रख सकते हैं। क्लास कब होती है? ये रात को होगी 9:30 बजे। ठीक है, 9:30 PM ये क्लास होती है, तो 9:30 PM आप इस क्लास में जुड़। ठीक है, 9:30 बजे रात को चलती है। ओके, चलिए एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कंटिन्यू। मुश्किल नहीं है की दुनिया में तू जरा हिम्मत कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती, आदियाँ सदा चलती नहीं, आ, रहती नहीं, मिलेगी तुझे तेरी मंजिल तू जरा प्यारे से मोट। पहला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता सेनानी दे रखे हैं इंडियन स्ट्रगल, लेखक या ऑथर कौन है? चलिए, हमारा ये बुक ये है इंडियन स्ट्रगल। आंसर करो, किसने लिखी है बच्चे? सुभाष चंद्र बोस। एससी द्वारा इसको लिखा गया है। चलिए, अब कुछ बुक हमारी यहाँ दे रखी हैं, देख ले रहे हैं इनको। अब यहाँ पे जो है अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, ये किस? मदन मोहन मालवीय की बुक है। इंडियन वाम बोध केशव चंद्र, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू की, काल परांजपे, कॉमरेड एंड हमदर्द किस? मोहम्मद अली की, मराठी लैंग्वेज में, मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में, क्या रहस्य ये तिलक जी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ये कह रहा है किस ग्राम पंचायतों के संगठन या गठन इनके फॉर्मेशन। चलिए, ग्राम पंचायत है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में है, भाग के गए 9 भाग में है। अनुसूची, अगर हम बात करें अनुसूची यानी स्केड्यूल में, बच्चा 11th, ठीक है, 11वीं अनुसूची किस कॉन्स्टिट्यूशन? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1992 हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है यहाँ पे 11 शेड्यूल जोड़ी गई और हमारी पंचायतों को जोड़ा गया। तो लागू या हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन इनका किया गया कब? 20 अप्रैल, 24 अप्रैल 1993 में। ओके, 24 अप्रैल को क्या मनाते? 24 अप्रैल को हम पंचायती राज डे सेलिब्रेट, पंचायती राज। ओके, बात करते हैं किस आर्टिकल में आती है हमारी पंचायत है, तो आर्टिकल हमारा है 243 से लेकर 243 ओ तक। कहाँ तक है? 243 ए से लेकर और 243, ठीक, 243 तक हमारी पंचायतें हैं। क्लियर? इसमें आर्टिकल 40 हमारे पंचायतों के फॉर्मेशन की बात करता है, गठन की, है ना। पहली बार पंचायत है, राजस्थान का एक गांव है राजस्थान का जिसका नाम है नागौर, यहीं पर लागू की गई नागौर में। कब ये की गई थी बच्चा? सेकेंड सेकेंड अक्टूबर 1950। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अब देखो पंचायतों से रिलेटेड कमेटी है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 बनती, अशोक मेहता 1977 में, ये हमारी हनुमंत राव कमेटी है 1983, वीवी के राव 1985, एलएम सिंह कमेटी 1986, 1988 एंड गाडगिल कमेटी 1988 में बनती। कमिटीज आप लोग याद रखें। चलिए नेक्स्ट। अगला है 1991 में भारत सरकार द्वारा सितार के महान कलाकार पंडित रविशंकर को पुरस्कार से सम्मानित किया। तो बच्चा पंडित रविशंकर जो किससे जुड़े हैं? तार से जुड़े हैं। तार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसे बजाने का अवार्ड दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट को। कौन सा दिया गया था बच्चा? क्या का हाईएस्ट अवार्ड है जो कि 1954 में स्टार्ट होता है। कौन सा है? भारत रत्न, भारत का सर। चलिए नेक्स्ट है, तत्व का प्रतीक AU है। चलिए, कौन सा ऐसा तत्व या हमारा हम कह सकते हैं एलिमेंट है जिसका सिंबल जो है AU है? किसका है बच्चा? आई थिंक पता ही होगा किसका है। किसका है? सोने का। ठीक है, चलिए, तो सोने का सिंबल जो है AU है, हम याद रख सकते हैं। एटॉमिक नंबर 79 है, हम बात करें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चा? इसका ऊपर दे रखा आपको। नेम क्या है? गोल्ड, है ना। सिंबल AU है। एटॉमिक वेट क्या है? 196.967। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग से संबंधित है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। चलिए, कोल्ड ब्लडेड ब्लडेड एनिमल से
कौन-सा है ठंडे खून वाला जानवर? ठीक है? कौन है बच्चा? देखो मोर हो गया, कंगारू हो गया, तोता, ये तो वार्म ब्लडेड है। गिरगिट, ये जो कोल्ड ब्लडेड है। गिरगिट जो रंग बदलता है ना, कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है? ठीक है? जजेस हैं, उनको अपॉइंट करने का अधिकार या राइट देता है कौन-सा ऐसा आर्टिकल? चलो आंसर करो। ठीक है? जल्दी से आंसर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा, इसके फॉर्मेशन या गठन की बात की गई है आर्टिकल 124 में। 124 में कहा गया है कि भैया एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है? ओके? जिसमें प्रेज़ेंट में कित 34 जजेस हैं। कितने जजेस हैं? 34 हमारे जजेस हैं, ठीक है? तो कौन से आर्टिकल में हमारा है इनके चुनाव की बात की गई है बच्चा? आर्टिकल 124, ठीक है? ऑप्शन होगा हमारा नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। चलिए, वे ओलंपिक कमेटी के गठन की बात कर रहे हैं। हम ओलंपिक गेम्स की बात करें तो कब स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट होते हैं बच्चा, ये पहली बार देखो 1894 में स्टार्ट होते हैं और फर्स्ट टाइम ये कहाँ खेले जाते हैं? तो खेले जाते हैं ये 1896 में ओलंपिक गेम्स। कहाँ पर? यूनान में। कहाँ? यूनान, या हम ग्रीस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रीस। ठीक है? इसकी कैपिटल थी, यूनान की कैपिटल, जिसका नाम है एथेंस। क्या है बच्चे? एथेंस, है ना? तो पहली बार यहीं खेले गए थे, ओलंपियाड नाम के माउंट पे। ठीक है? आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? 1896। ठीक है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सॉरी 1896 कह रही हूँ, 1894। तो यहीं से ओलंपिक गेम की शुरुआत होती है और यहाँ पे कमेटी बनती है और 6 में पहली बार खेले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। अगला है रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंटियम जैसी क्षारीय मृदा धातु से संबंधित है। चलिए आंसर करो जल्दी से। किससे रिलेटेड है? तो बच्चा ये है ग्रुप 5A से। इससे समूह 5A। ठीक है? 5A नहीं, ग्रुप 2A। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है, ग्रुप सेकंड A। ठीक है? पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। ये आपकी पीरियोडिक टेबल पूरी पूरी दे रखी है। ठीक है? तो इससे रिलेटेड है। ओके? चलिए, चलो देखते हैं। ये रही ना सेकंड। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा अगला। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है? चलिए, विकेट कीपर। ठीक है? तो विकेट कीपर किस खेल में कहते हैं? विकेट कीपर तो ऑब्वियसली हमारा विकेट यानी क्रिकेट में होगा। इतना इजी क्वेश्चन है ना, कॉमन सेंस का क्वेश्चन। कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? अब इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाती, रिवर है इंडिया एंड पाकिस्तान के। चलो आंसर करो। ठीक है? कौन सी नहीं? तो इंडस, रावी, व्यास या झेलम। चलिए, तो कौन सी नहीं बनाती? व्यास नहीं बनाती। ठीक है? व्यास भारत में ही हो जाती है खत्म, ये नहीं बनाती, बाकी सारी बनाती है। देखो, इंडस रिवर का मैप दे रखा है। ठीक है? तो हमारी व्यास रिवर कहाँ पर है? ये हमारी व्यास, तो व्यास ऐसे ही खत्म हो जाती है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को नहीं बनाती। रावी बनाती है, चेनाब बनाती है ना? झेलम बनाती है, सतलज बनाती है हमारी, ठीक, ये सब बनाती हैं। ओके, इंडस बनाती है। चलिए, गौतमीपुत्र शतकर्णी जिन्हें राज राजा और महाराजा की उपाधि मिली। ठीक है? राज राजा और महाराजा की, किसको? गौतमीपुत्र शतकर्णी को। सातवाहन रूलर है। ये करण वैसे राजवंश से था, तो आंसर मैं बता ही चुकी हूँ। क्योंकि सातवाहन डायनेस्टी के ही रूलर जो है अपनी माँ का नाम लेते थे अपने टाइटल के रूप में, गौतमी। गौतमी पुत्र, गौतमी का बेटा शतकर्णी। ठीक है? चलिए, तो सातवाहन डायनेस्टी। नेक्स्ट। अगला है, किसमें सर्वाधिक लवणता है? चलिए, मोस्ट सैलिन की बात कर रहा है, सैलिनिटी। चलिए, हाईएस्ट सैलिनिटी किसमें है? ग्रेट सॉल्ट लेक, लेक वॉन, लाल सागर या फिर मृत सागर, डेड सी। तो बच्चा लेक वॉन जो है सबसे ज्यादा टर्की में है ना, सबसे ज्यादा सैलिन है, याद रखेंगे लेक वॉन। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में मौलिक कर्तव्य शामिल है। फंडामेंटल ड्यू, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जो कि हमारा किस पार्ट में आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है हमारा 4। कौन सा पार्ट है बच्चा? 4। ठीक है? कहाँ से ली गई है ये? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने इनको, फंडामेंटल ड्यूटीज को। टोटल कितनी है फंडामेंटल ड्यूटीज बच्चा? टोटल है 11, जो कि हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। एंड 80 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2002 में होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। तो टोटल 11 है।
51A आर्टिकल में आती है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। चलिए, नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से जुड़ा है? मोहिनीअट्टम, अब देखो भारत में क्लासिकल डांस है, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, ये हमारा जो है, लेकिन यहाँ पे एक डांस स्टाइल है ना? ये कह रहा है किस डांस स्टाइल से जुड़ा है। तो मोहिनीअट्टम, पहली बार तो देखो मोहिनीअट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है बच्चा? केरला का। कहाँ का है? केरला। ठीक है? भारत में टोटल हमारे 9 क्लासिकल डांस हो चुके हैं। ये केरला का है। तो ये हमारा लास्य स्टाइल से जुड़ा हुआ है। किससे? लास्य स्टाइल। ठीक है? चलिए। किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया? ठीक है, तो ये कह रहा कौन सी डायनेस्टी का है? राज जो है रुद्रसेन सेकंड। ठीक है, रुद्रसेन सेकंड इसने क्या किया? जो गुप्त डायनेस्टी थी, ठीक है, तो उसका जो हम कहें प्रभावती गुप्त है, ठीक है, गुप्त डायनेस्टी की चंद्रगुप्त सेकंड क्या है? चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी प्रभावती गुप्त। इससे शादी कर ली थी किसने बच्चा? बाकाटक। होगा हमारा वाकाटक। ठीक है, दुर्दुषन सेकंड किससे? बाकाटक, बाकाटक डायनेस्टी थे से था। ये गुजरात गुजरात वाले रीजन में रूल कर रहे थे उधर को, है ना? तो इससे शादी कर ली। चलिए, कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? चलिए आंसर करेंगे लेजिस्लेटिव ब्रांच। इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। कौन सा है? कौन सा बच्चा? तो विधायी अंग की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होगा? पार्लियामेंट, हमारी संसद, जो कि हमारी आर्टिकल 17। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है कौन सा तत्व एक धातु है? चलिए, कौन सा है? आंसर करेंगे उपधातु, मेटालोइड की बात कर रहा है। कौन सा है? कौन है बेटा? ये है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन मेटल नहीं है। ठीक है, मेटालोइड है, उपधातु है। नेक्स्ट, अगला है भारतीय संविधान के की गणराज्य की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? गणराज्य यानी रिपब्लिक की बात, इसकी बात कर रहा है। रिपब्लिक, रिपब्लिक हो गया यानी गणतंत्र, गणतंत्र कहेंगे इसको, गणतंत्र। ठीक है, हम कहेंगे भाईचारा यानी बंधुत्व, बंधुत्व। कहाँ से लिया है हमने बंधुत्व? यानी इसको क्या कहते हैं? ब्रदरहुड। क्या कहेंगे? ब्रदरहुड। ठीक है, ब्रदरहुड। हम ये कहेंगे हमने स्वतंत्रता, हमारा स्वतंत्रता कहाँ से ली है? ठीक है, या हम कहेंगे समानता यानी इक्वालिटी। ठीक है, ये कहाँ से लिए? तो ब्रदरहुड हो गया, इक्वालिटी यानी समानता, स्वतंत्रता। ठीक है, रिपब्लिक ये सब हमने कहाँ से लिया बच्चा? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, फ्रांस के संविधान। ठीक है, ओके, ऐसा प्रोविजन हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि क्षरण का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा? भूमि क्षरण। चलिए, सॉइल इरोजन की बात कर रहा है एक तरीके से, या हम कहें लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहा है। ये क्या कारण है? तो बच्चा यहाँ पे कौन सा है मुख्य कारण? खाद का गहन उपयोग, अधिक सिंचाई, खनन के कारण वनों की कटाई। ठीक है, तो मुख्य कारण, मेन रीजन कह रहा है ना, तो मेन रीजन तो बच्चा हमारा जो डिफोरेस्टेशन है, वनों की कटाई। ये रीजन सारे ही हैं लेकिन मेन रीजन यही है, डिफोरेस्ट। भैया फॉरेस्ट पेड़ कटेंगे तो मिट्टी क्या होगी? मिट्टी का कटाव होगा, सॉइल इरोजन होगा। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर डैश थी। चलो आंसर करो, कितनी थी 2011 की सेंसस में? तो बच्चा कितनी थी? ये थी बिलो 30%। ठीक है, तो कितनी थी? 30% से नीचे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आंसर करो, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। चलो, कहाँ पर बच्चे? तो ये हमारी कहाँ पर है? नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो ये हमारी, आंसर करो जल्दी से, ये होगी हमारी कहाँ? मणिपुर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कौन सी विशेषता एव्स यानी पक्षी की नहीं है? कौन सी विशेषता एव्स यानी पक्षी की नहीं है? ये क्वेश्चन। ठीक है, कौन सी नहीं? ये कह रहा है इनका हृदय 4 कक्षीय होता है, दे हैव ए 4 चैम्बर्स हार्ट। ये कुछ अपवादों को छोड़कर जीवित बच्चों को जन्म देते हैं जो अंडे देते हैं। ये नियत तापी जानवर हैं, ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। ठीक है, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स।
दे ब्रीदिंग विद लंग्स, इनका हृदय यानी इनका जो 4 चैम्बर्स हर्ट होता है, तो ये सब सही है, इसमें बोला कौन-सा नहीं है? ये नहीं है। भई अंडे क्यों देंगे ये? पक्षी बर्ड्स की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है ये सॉरी जीवित बच्चों को जन्म क्यों देंगे? अंडे देंगे ना, बर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण किस राज्य में रेल परिवहन का विकास कम है? चलिए, रेल ट्रांसपोर्टेशन इसका डेवलपमेंट कम है। जियोग्राफिकल कंडीशंस को देखें तो, आंसर करो। किसमें बेटा? तो हमारा हिल एरिया, पहाड़ी राज्य सिक्किम में ही है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट। अगला है, कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जोड़ी गई है? अब एक साइड राइटर्स दे रखे, एक साइड बुक दे रखी है। क्यों कह रहा है भैया गलत जो है पेयर है, गलत मैच है, आंसर करो कौन सा? हिंद स्वराज गांधी जी के बिल्कुल सही है। ठीक है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है। गीतांजलि रवीन्द्रनाथ टैगोर की है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, है ना? और ये एशिया के फर्स्ट पर्सन थे जिन्हों को नोबेल प्राइज मिला। गीतांजलि इनका एक उपन्यास था इसके लिए। ठीक है, किसमें? साहित्य में। व्हाई आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह की है। एक और दे रखी है, दिस द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। ये हमारा करेक्ट पेयर या करेक्ट मैच नहीं। कौन बताएगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी? चलो आंसर करो जल्दी से। जल्दी से आंसर करेंगे किसकी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसकी है? बहुत फेमस बुक है बेटा। किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। बहुत फेमस बुक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी है दिस डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यही हमारा सही करेक्ट नहीं, मैच नहीं। चलिए अच्छा, आज का होमवर्क क्वेश्चन ले लो। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस कब स्टैब्लिश हुआ? होमवर्क है, आराम से आंसर करेंगे होमवर्क क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। मैं कल की क्लास में नाम अनाउंस करूंगी। क्लास की टाइमिंग याद रखना, 9:30 पीएम ये क्लास होती है, तो आप 9:30 बजे जुड़ सकते हैं क्लास में। ओके, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जीके जीएस बाय छवि मैम। इसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करें। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी होता है तो पुटअप कर सकते हैं, छवि में डबल एच लगा लेना। ओके, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। कथक डांस कहाँ का है बच्चा? ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, कथक। ओके, याद रखेंगे। मैं बता चुकी हूँ। और एक और है कथकली। कथकली केरला का है। 8 क्लासिकल डांस है ना भारत में, मैंने कई बार रिपीट किए हैं। तो फिर से मोटा मोटा मैंने कल की क्लास में भी किए थे। सत्रिया आसाम का है। भरतनाट्यम कहाँ का है बच्चे? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, एंड कथक नॉर्थ या नॉर्थर्न इंडिया का या उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का। ठीक है, और कौन सा है हमारा? एक है कथकली, एक है मोहिनीअट्टम, 2 केरला के। 9th क्लासिकल डांस जो हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री कहती है कि हाँ 9th भी है, तो वो कौन सा है? वो है हमारा छऊ, जो कि 3 स्टेट का है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड हमारा झारखंड, 3 का है। ठीक है, तो ये हमारे 9 क्लासिकल डांस है जो आपको पता होने चले। सेशन का होता है दी एंड। पीडीएफ आपका यहाँ भी मिल जाएगा, ओले बोर्ड के ऐप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, यूट्यूब क्लास पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग आराम से ले सकते हैं इस पीडीएफ को। एंड सेशन अच्छा लगा है तो बच्चे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। अभी क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा बच्चा क्रिसमस स्पेशल ऑफर है, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चे? ये हमारा क्रिसमस स्पेशल ऑफर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको कुछ जो आप देख सकते हैं, जो भी हमारा जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये हमारा यहाँ एंड होने जा रहा है 26 दिसंबर को। ठीक है, 26 दिसंबर को उसका एंड होने जा रहा है। यहाँ पे हमारा जो है एसएससी सुपर एलिट हमारा सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, जो भी बच्चे लेना चाहें। 1 मिनट। ठीक है, जो भी इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आप लोग क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है,
कोड यूज़ करना होगा यहाँ एक्समस, ठीक है? एक्समस यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, कोड यूज़ करेंगे तो ये आपको सब्सक्रिप्शन ले लेंगे 45% इसको आप में आपको क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा 2 गुना वैलिडिटी के साथ, ठीक है? ओके? सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन है, ऑल कोर्स 1000 प्लस टेस्ट रहेंगे, पीवाईक्यूज़ बहुत कुछ रहेगा इसमें। एंड होने जा रहा है 26 दिसंबर को, क्रिसमस स्पेशल ऑफर है, तो 45% यहाँ पे आपको सीधा-सीधा ऑफ मिल रहा है, तो ज़रूर इसको जॉइन करें अगर आप हमारा होली बोर्ड का सुपर एलिट का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो, ठीक है? चलिए, अब इसी के साथ हम क्लास को दी एंड करते हैं बच्चे। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अच्छी लगती है तो। थैंक यू, बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।